विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रीमद भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वर्चस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रवश्री काशीचंद्र जी महाराज साहब गौर तपस्वी उपाध्याय प्रवश्री गुणचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से आत्मा से मित्रता करने की प्रेरणा देती है। अमूमन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं है कि अपने दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। आत्मबंधु ज्ञानी जन कहते हैं कि बाहर के दुश्मन उतने नुकसान नहीं करते, लेकिन भीतर के दुश्मन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आत्मा का नुकसान कर देते हैं। आत्मबंधु उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन की 48वीं गाथा के अंदर बताया जाता है कि जो पंथ का छेदन करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जो कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी आत्मा का बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। इसीलिए आत्मबंधुओं ज्ञानी जन ने कहा कि सतर्क रहो, अपने भीतर के जो शत्रु है उन भीतर के शत्रुओं को दूर करने का प्रयास करो। तो हमें आज प्रभु महावीर स्वामी की वाणी से यही प्रेरणा लेनी है कि हमें शत्रुओं को दुश्मनों को घटाना है और मित्रता बढ़ानी है। आत्मबंधुओं उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भगवान ने यही कहा कि जो कुमार्ग पर चलने वाली जो आत्मा होती है वो हमेशा परेशान होती है और मृत्यु को प्राप्त होने पर दुखी हो जाती है, पश्चाताप को प्राप्त करती है, क्योंकि भीतर दया नहीं है। क्योंकि दया नहीं है वो हमेशा जीवन के अंदर इस भव में भी दुख का अनुभव करता है और पर भव में भी दुख को ही अनुभव करता जाता है। आत्मबंधु व्यक्ति दवा लेता है रोग को समाप्त करने के लिए, रोग को मिटाने के लिए, तो दवा रोग को मिटाती है और धर्म दोष को घटा देती है। आत्मबंधु दवा वही सही जो रोग को समाप्त कर दे और धर्म वही सही जो दुश्मनी के भाव को ही मूल से नाश कर दे। आत्मबंधु आपने पूर्व प्रवचनों के अंदर सुना है कि उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन केशी गौतमीय संवाद के दौरान कि जब केशी श्रमण पूछते हैं गौतम स्वामी से कि भगवान इस आत्मा के शत्रु कौन है और इस पर विजय कैसे प्राप्त करना, आपने ये तो जान लिया कि आत्मा के शत्रु कौन, तो वहां पर उत्तराध्ययन सूत्र में बता दिया एगे जिये जिया पंच पंच जिये जिया दस दस हाउ जिनितानम सब शत्रु जिनाम, यानी इस आत्मा के 10 ऐसे शत्रु है, यानी 5 इंद्रिय, 4 कषाय और अविजित आत्मा। ये तो आपने पूर्व के प्रवचनों में सुना है, जाना है, लेकिन आज हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये जानना है कि इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कैसे करना। तो वहां पर भगवान ने एकमात्र उपाय बताया है कि प्रभु की उपासना करना और धर्म की आराधना करना। आत्मबंधु बहुत से लोग धर्म आराधना करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि आप धर्म आराधना करते हैं तो आपके धर्म करने का लक्ष्य क्या है? क्यों करते हैं धर्म? कर्मों को काटने के लिए। और क्या लक्ष्य है? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से धर्म आराधना कर रहे हैं, जिस तरीके से धर्म उपासना कर रहे हैं, प्रभु भक्ति कर रहे हैं, क्या इससे कर्मनाश हो जाएंगे? जिस तरीके से आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, क्या उससे मोक्ष की मंजिल प्राप्त हो सकेगी? भगवान ने कहा कि साधना का लक्ष्य आपको तय करना होगा। साधना का लक्ष्य केवल परमात्मा को जानना नहीं है, साधना का लक्ष्य स्वयं को परमात्मा बना लेना है। आत्मबंधुओं
जैसे व्यापार करने का लक्ष्य होता है कि लाभ को प्राप्त करना, विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो पढ़ने का लक्ष्य है कि अंक अच्छे प्राप्त करते हुए क्लास के अंदर पास हो जाना, उत्तीर्ण हो जाना। रोगी का दवाई लेने का लक्ष्य होता है कि शरीर को निरोगी बना लेना, और जो व्यक्ति भूखा होता है भोजन करने का लक्ष्य यही कि वो तृप्त और शक्ति को प्राप्त कर लेना। ठीक उसी प्रकार साधना का लक्ष्य है कि अपनी आत्मा को क्या बना लेना, परमात्मा बना लेना। लेकिन आत्मबंधुओं, केवल दुश्मन कौन और दोस्त कौन, शत्रु कौन, मित्र कौन, इसको जानने से काम फलीभूत नहीं होता। साधना फलीभूत तभी होती है कि जब जानने के बाद आप अपने जीवन के दुश्मनों को घटा लेते हैं और अपने मित्रों को बढ़ा लेते हैं। कौन से दुश्मन? बाहर के दुश्मन या अंदर के दुश्मन? अंदर के दुश्मन। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाता है, कोई पर्वतारोही पर्वत के ऊपर आरूढ़ होता है तो जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है तो गर्मी का अनुभव कम होता है और ठंडक का अनुभव ज्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार वैसे ही व्यक्ति अगर साधना करता है और साधना के दौरान भीतर की गर्मी अगर महसूस करता है, भीतर की गर्मी कौन कौन सी है? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कषाय है, जो राग द्वेष है, ये भीतर की गर्मी है। मान लीजिए अगर भीतर की गर्मी बढ़ गई तो वो दुश्मनों को भी बढ़ा देती है। वही अगर साधना करते समय भीतर ठंडक का अनुभव हो, ठंडक यहाँ पर क्या है? चाहे वो क्षमा हो, सरलता हो, विनय हो, विनम्रता हो, संतोष गुण हो, ये आत्मा के भीतर की क्या है? ठंडक है। जब साधना करते करते भीतर ठंडक का अनुभव हो तो समझ लेना कि साधना फलीभूत हो रही। अब आपके पास थर्मोमीटर है, आप उस थर्मोमीटर से क्या कर सकते हो? टेम्परेचर देख सकते हो। अगर आपको बुखार आ गया है, किसी व्यक्ति को बुखार आ गया है, तो आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते हो और तय करते हो कि इसे बुखार है या नहीं है। बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है उसके आगे बढ़ गया है तो गर्मी, बुखार, और अगर व्यवस्थित है तो आप निश्चिंत हो जाते। आत्मबंधु, साधना का थर्मोमीटर, साधना का मापदंड क्या है? क्या साधना करने के फलीभूत प्राप्त करना, सत्ता, पद, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, या शरीर केवल तंदुरुस्त हो जाना, क्या ये साधना का फल है? या आत्मा को धर्म की ओर आगे बढ़ाते हुए परमात्मा के निकट पहुंचाना साधना का मापदंड है? जिस मापदंड पर आप चल रहे हो वो मापदंड अधूरा है। वास्तव के अंदर साधना का सच्चा मापदंड है कि आत्मा के जो शत्रु है, आत्मा के जो दुश्मन है, वो दुश्मन घटते चले जाए तो ही साधना फलीभूत हो सकती है। इसीलिए उत्तराधर्म सूत्र के 9वें अध्याय की 35वीं गाथा के अंदर कहा है कि आत्मा को स्वयं को क्या करना चाहिए? अपने आप से युद्ध करो, बाहर युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा पर विजय प्राप्त करके सुखी बन जाओ, क्योंकि बाहर के युद्ध से कोई वांछित लाभ मिलने वाला नहीं है। साधना को इतना उत्कृष्ट बना लो कि आत्मा भीतर से ही शुद्ध बन जाए, साधना शुद्ध बन जाए। जब साधना शुद्ध हो जाती है तभी साधक उत्तरोत्तर परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकता है। पूर्व के प्रवचनों के अंदर आप सुन रहे हो भगवान महावीर स्वामी जी क्या करना चाहते हैं? अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहते हैं, अपनी साधना को फलीभूत बनाना चाहते हैं। इसलिए मन के अंदर विचार उठा कि यहाँ पर ऐसे तो मेरे क्लिष्ट कर्मों का नाश होने से रहा, क्योंकि यहाँ पर तो सारे लोग क्या है? परिचित है, मुझे जानते हैं, इसीलिए कोई ना कोई बचाव के लिए आ जाता है। मेरे जो क्लिष्ट कर्म है उन कर्मों को नाश करने में विलंब हो रहा है। मैं शीघ्र कर्मों का नाश करूं, इसलिए मेरे लिए उचित यही होगा कि मुझे ऐसे प्रदेश में जाना चाहिए, पुनः अनार्य देश में जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने तय कर लिया ताकि मेरे क्लिष्ट कर्मों की निर्जरा हो सके। आत्मबंधुओं,
ऐसा विचार कर प्रभु महावीर स्वामी विहार करते हैं और विहार करके राजगृही नगरी से विचरण करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं? अनार्य देश में पहुंच जाते हैं। और उस अनार्य देश में लाड़ प्रदेश में वज्र भूमि, सिंह भूमि आदि अनेक अनार्य प्रदेशों में विचरण करने लग जाते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी जानते थे अनार्य देश में जाना इसका मतलब क्या है? कष्टों को मोल लेना है, यानी आप बैल मुझे मार, यानी आप स्वयं आमंत्रण दे रहे हैं कष्टों को, आप स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं परीक्षाओं को, आप स्वयं इनवाइट कर रहे हैं उपसर्गों को। वहां पर अनार्य देश में जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को लोग देखते तो चारों ओर से उन्हें घेर लेते और घूर घूर करके देखते। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी को ठहरने के लिए कोई उचित स्थान भी नहीं मिलता। पहले वे अनार्य देश में गए थे तो उनका अनुभव इतना कटु था, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी पुनः अनार्य देश में चले गए और वहां पर इतना कष्ट कि उनके कष्टों के बारे में मात्र सुनने से ही हमारे रोम रोम क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। रोम रूह कांप उठती है। और साथ में कहते हैं कि वहां पर जब भगवान महावीर स्वामी अपने कहीं भी पेड़ के नीचे खड़े होकर के ध्यान करते तो कभी ऐसे खंडरों के अंदर जाकर के ध्यान करते, लेकिन उचित स्थान उठने के लिए मिलता ही नहीं। लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते, धूल उड़ाते, कभी उनको मारते, पीटते, थूकते और कभी ऐसे शिकारी कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ देते थे, दांत काटते थे। ऐसे भयंकर कष्टों को भगवान ने संभाव पूर्वक सहन किया और मन के अंदर हमेशा अड़िग संकल्प रखते थे कि मुझे तो मेरे कर्मों का नाश करना है, कर्मों की निर्जरा करनी है। और एक तरफ होती है अकाम निर्जरा और दूसरी तरफ होती है सकाम निर्जरा। जब कर्म उदय के अंदर आता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और लाचारी मजबूरी में आपको भोगना पड़ता है तो कौन सी निर्जरा? अकाम निर्जरा। लेकिन वही अगर साधक अपने आत्मा के लक्ष्य को रख करके जानबूझ करके संभाव पूर्वक जो कर्मों को सहन करता है, कर्मों की उदीर्णा करता है, कर्म को भोगने का प्रयास करता है, वो कौन सी निर्जरा? सकाम निर्जरा। और भगवान महावीर स्वामी क्या कर रहे थे? सकाम निर्जरा कर रहे थे। उन्होंने मन के अंदर यही चिंतन किया कि ये जो उपद्रव देने वाले हैं ये मेरे अपने उद्देश्य है, ये मेरे कर्मों को नाश करने में सहायक बन रहे। रंच मात्र भी, लेश मात्र भी किसी अनार्य लोग के ऊपर आवेश नहीं था। वो मन के अंदर यही चिंतन कर रहे थे कि जिस तरह से रोग को दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा की जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरी आत्मा के साथ रहे हुए कर्म रोग को दूर करने में ये जो उपद्रव देने वाले हैं वो मेरे लिए क्या है? ये सारे उपद्रव शल्य चिकित्सा की भांति है कि ये शल्य चिकित्सा के माध्यम से मेरी आत्मा के कर्म रोग क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ने निरंतर उस अनार्य देश में स्वयं संभाव रखते हुए अपने आत्मा को आगे बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा हुई और जब आत्मा के साथ जो कर्म लगे थे वो कर्म जैसे जैसे हल्के होते गए, प्रभु महावीर स्वामी के भीतर की प्रसन्नता बढ़ती गई, चेहरे का तेज बढ़ता गया, मानो कि उनके भीतर से अलौकिक आनंद का झरना बह रहा है। उनके नेत्रों के अंदर वो करुणा और ऐसे करुणा मूर्ति प्रभु महावीर स्वामी जब उन अनार्य लोगों के ऊपर भी करुणा बरसाते थे तो आत्मबंधु अनार्य लोग पीड़ा पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ते और भगवान महावीर स्वामी अपनी करुणा की धारा को बहाने में कोई कंजूसी भी नहीं करते। जब जब अनार्य देश के लोग उन पर पीड़ा पहुंचाते, उनको कष्ट देते और जब भगवान महावीर स्वामी के उन करुणापूर्ण नेत्रों के ऊपर उन अनार्य लोगों की दृष्टि पड़ती तो उनकी जो ये उद्दंडता है, उनके अंदर जो ये आक्रोश है, वो सारा का सारा क्या होने लगता? पिघलने लग
जाता। प्रभु की करुणामय दृष्टि को देख करके, उनकी आंखों को देख करके, उनकी करुणा की धारा को देख करके अनार्य लोग भी क्या बन जाते थे? करुणामयी बन जाते थे, भीतर से दया को प्रकट करने के लिए तत्पर बन जाते। आत्म बंधुओं, वर्षा ऋतु के चारों महीने भगवान को रुकने के लिए भी एक भी स्थान नहीं मिला। और क्योंकि स्थान नहीं मिला तो ये एक ऐसा चतुर्मास रहा, नौवा चतुर्मास, कि जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने अपने छद्मस्त काल में अनार्य देश में व्यतीत किया। और कभी वृक्ष के नीचे तो कभी खंडर के अंदर, और साथ में घूम करके भी पूरा चतुर्मास व्यतीत किया। 4 महीने एक जगह पर रुकने का कोई स्थान उनको मिला भी नहीं। आत्मबंधुओं, अनार्य देश में प्रभु महावीर स्वामी 6 महीने तक विचरण करने के पश्चात उन्होंने चिंतन किया, अब कर्मों की काफी मंजिला हो चुकी है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? आर्य देश में जाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी अनार्य भूमि को छोड़ करके आर्य देश में जाते हैं। आर्य देश में सिद्धार्थ ग्राम में पहुंचते हैं। सिद्धार्थ ग्राम से कूर्म ग्राम में पहुंचते हैं। कूर्म ग्राम में जब पधार रहे होते हैं तो मार्ग के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है कि जहाँ पर गौशालक भगवान महावीर स्वामी को तिल के पौधे के रिलेटेड कुछ प्रश्न करता है। भगवान महावीर स्वामी के कथन को असत्य घोषित करने के लिए, उनको असत्यवादी बनाने के लिए किस तरह से गौशालक युक्ति करता है और कैसे गौशालक असफल हो जाता है। और जब पूर्व ग्राम में भगवान पहुंचते हैं तो वहां पर वैशिका यानी तापस जो होता है उसकी कैसे गौशालक हंसी मजाक उड़ा करके तेजो लब्धि के शिकार बनता है। और कैसे भगवान महावीर स्वामी गौशालक को बचाते हैं। भगवान महावीर स्वामी एक सच्चे गुरु के समान उस गौशालक के लिए रक्षक बन जाते हैं। ये सारा प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होगी। गौशालक के साथ जो ये तिल के पौधे की घटना घटती है तो वो अपने जीवन के अंदर एक धारणा बना लेता है और एक प्रकार का मत प्रारंभ कर लेता है। और पूर्व ग्राम की घटना के पश्चात जब तेजोलती को प्राप्त करता है तो वो हमेशा के लिए भगवान महावीर स्वामी से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। आगे के जो प्रसंग है भगवान महावीर स्वामी के जीवन का, कैसे एक कपूत शिष्य लब्धि को प्राप्त करने के बाद कैसे उस तेजो लब्धि का दुरुपयोग करता है, कैसे हर एक व्यक्ति के लिए कष्टदायी बन जाता है, ये सारा प्रसंग सुनने के बाद हमारे जीवन के अंदर एक सच्चा प्रादुर्भाव जागृत होता है कि हमें धर्म साधना करते समय व्यवस्थित रूप से सावधानी रखनी है कि हमारी धर्म साधना सदुपयोगी हो, दुरुपयोग उसका कभी हो नहीं। चाहे कैसे भी रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त हो, चाहे कैसे भी लब्धि की प्राप्ति हो, उसका हमेशा सदुपयोग करते रहना चाहिए। ऐसे सत्य सत्य को जानने के पश्चात आप निरंतर साधना के लिए लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य सहित साधना आपके जीवन को परम आनंद की प्राप्ति कराएगी। आप लक्ष्य के साथ अगर धर्म आराधना करेंगे तो शीघ्र मोक्ष की मंजिल की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म।